Assalamualaikum students, मैं डॉक्टर इरसा ज़हूर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज के आपके कोर्स होम स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशंस में हम आपके 5th चैप्टर पार्टनरशिप विद मेथड्स पर बात करेंगे। हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में इस कोर्स में देखा कि किस तरह से स्कूल और पेरेंट्स की पार्टनरशिप या फैमिली और पेरेंट्स की पार्टनरशिप बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी एकेडमिक डेवलपमेंट, उसकी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में असरअंदाज होती है। फिर हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इस पार्टनरशिप को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बेस करेगा पार्टनरशिप मेथड्स पे कि कौन से मेथड्स हैं जिनको स्कूल या टीचर्स यूज़ कर सकते हैं इस पार्टनरशिप को बेहतर और पॉजिटिवली बिल्ड करने में। इसमें जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं और हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के रोल को भी डिस्कस किया। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं और इसमें टीचर के एंड पे उसको थोड़ी सी कॉन्शियस एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ आप कह लें कि कुछ टिप्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं या कुछ इस तरह की सजेशंस हैं जिनको अगर आप फॉलो करें बीइंग अ टीचर तो आप एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ग्रीट द पेरेंट्स इन अ प्लेजेंट मूड बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी बच्चे के पेरेंट्स से मिलें आप उनको अच्छे तरीके से और अच्छे इन्वायरमेंट में उनको वेलकम करें और उनसे एक बेहतर अंदाज में बातचीत करें। और इसके साथ साथ आप पेरेंट्स के साथ डिफरेंट फॉर्म्स में और डिफरेंट टाइम्स में उनके साथ कम्युनिकेट करें। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को एडमिशन में जब हुआ उस वक्त पेरेंट्स से मिले और उसके बाद आप रिजल्ट के दिन मिल रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी डेली या डे टू डे रूटीन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो आपको वेरियस फॉर्म्स में और डिफरेंट टाइम्स में पेरेंट्स के साथ उनको डिस्कस करना चाहिए आपको। उसके बाद इस कम्युनिकेशन में एक अगर उसको पॉजिटिव आपने रखना है या उस पार्टनरशिप को पॉजिटिव रखना है, सो बीइंग अ टीचर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप पेरेंट्स के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ या उनके फैमिली स्ट्रक्चर या उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करें और आपकी कम्युनिकेशन टोटली डिपेंड हो बच्चे के बिहेवियर्स को लेके या बच्चे की आपने बेटरमेंट जो करनी है या बच्चे की अचीवमेंट्स जो हैं वो उनके साथ आप डिस्कस करें। और इसी तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जब हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि आपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है इन सारी एक्टिविटीज़ में, तो वहीं पे बीइंग अ पार्ट ऑफ स्कूल कम्युनिटी आपने पेरेंट्स के रोल को रिकॉग्नाइज करना है, उनको वैल्यू करना है और उनको ये आपने इम्पोर्टेंस उनको शो करवानी है कि उनका रोल जो है वो स्कूल की डेवलपमेंट या बच्चे की डेवलपमेंट में कितना ज़रूरी है। इसी तरह से बीइंग अ मेंबर ऑफ स्कूल कम्युनिटी या एक एक्सपर्ट आप अपनी फील्ड का कह लें, आपको तैयार होना है पेरेंट्स के किसी भी तरह की उनकी जो क्वेरीज हैं, उनके सवाल हैं, उनको आंसर करने के लिए और आपको बेहतर अंदाज में उनको गाइड करना है। क्योंकि अगर हम अपने उसकी बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं या अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम या उसका किस तरह से चीज़ें प्रोसेस कर रही हैं, किस तरह से आजकल के दौर में आपके एकेडमिक प्रोग्राम्स इवॉल्व हो गए हैं या नीड्स इवॉल्व हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जब तक आप पेरेंट्स को अच्छे से उनको गाइड नहीं करेंगे, उनको उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे, तो वो बच्चे के लिए अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसके अलावा और बहुत सारी इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप डेली कन्वर्सेशन में उनके साथ पेरेंट्स के साथ जब आप कम्युनिकेट करें तो आप ध्यान रख सकते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। जस्ट आप सिर्फ़ एक अच्छा पॉज़िटिव बिहेवियर, अच्छे पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ जब आप इस पार्टनरशिप को देखते हैं और इसको लेके चलते हैं। फिर जब हम इस पार्टनरशिप की इसको इतनी हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी इसकी हमने ये एक एस्टेब्लिश की हमने ये बात कि पार्टनरशिप स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान या स्कूल और पेरेंट्स के दरमियान, टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान कितनी ज़रूरी है। तो उसमें हमने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जो इस कम्युनिकेशन या इस पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें 3 सी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। उसको अगर हम देखते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो फर्स्ट सी आप कंसीडर करें उसको या हम देखते हैं वो कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। ओपन कम्युनिकेशन फ्रॉम बोथ स्टेक होल्डर्स, जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी उतनी ज़्यादा पार्टनरशिप या वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। देन सेकंड सी इज़ कंसिस्टेंसी।
जब मैंने बात की कि ऐसा ना हो कि आप बच्चे का जिस दिन स्कूल में एडमिशन हुआ उसके पेरेंट्स से आप उस दिन मिल रहे हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट पे मिल रहे हैं। नहीं, वो कम्युनिकेशन जो है आपकी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आप डिफरेंट इंटरवल्स में, डिफरेंट टाइम्स में पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट शो करें, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें। इसी पार्टनरशिप का जो थर्ड सी है वो कोलैबोरेशन है। आपने किस तरह से पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना है, किस तरह से बच्चे की एकेडमिक सक्सेस को मॉनिटर करना है और किस तरह से उसको प्लान करना है विद कोलैबोरेशन ऑफ विद कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स और फैमिलीज़। सो ये 3 सी अगर आप उस पार्टनरशिप को जब डिज़ाइन कर रहे हैं या उस पार्टनरशिप को आप प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पे इन 3 सी जो हैं जिसमें कम्युनिकेशन है, कंसिस्टेंसी है और कोलैबोरेशन है, इसको आपने फोकस करना है और इस पे आपने तवज्जो देनी है और इन्हीं के दरमियान रहते हुए आप अपनी पार्टनरशिप को अच्छा और पॉजिटिवली डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या बेहतर अंदाज में आप इसको जब डेवलप करें उसके लिए फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशंस विद पेरेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप कंसिस्टेंसी की हमने बात की और हमने डिफरेंट फॉर्म्स की बात की, डिफरेंट वेज़ की बात की कि आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें। सो फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन बच्चे के पेरेंट्स के साथ बहुत ज़रूरी है। हमने ये बात डिस्कस की कि अर्ली ईयर्स हैं, बच्चा छोटा है, ठीक है, उसके बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, डेली रूटीन लाइफ के उसके प्रॉब्लम्स हैं, क्लास में उसके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको एक फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन का एक मेथड डेवलप करना होगा या एक प्रोसीजर डेवलप करना होगा। आप छोटे छोटे जो भी बच्चे के प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे इसको फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे कि कौन से इस तरह के टॉपिक्स हैं जिन पे आप फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको बीइंग अ टीचर एफर्ट करनी होगी कि आप फ्रीक्वेंटली इन टच रहें पेरेंट्स के साथ। वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो डेली कन्वर्सेशन या आप कह लें कि जो फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन है उसमें बीइंग अ टीचर अगर आपको जहन में रखने हैं तो सबसे पहले जो बच्चे का चिल्ड्रंस अराइवल एंड डिपार्चर है, बच्चा किस टाइम स्कूल आ रहा है, स्कूल से जा किस टाइम रहा है, ठीक है। इसी तरह करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स और फ्रेंडशिप एंड कंपनी बहुत ज़रूरी है। आपको इस बात को मद्देनज़र रखना है कि बच्चा किन बच्चों के साथ खेल रहा है, किन बच्चों के साथ बैठ रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको अपने एज एप्रोप्रिएट ग्रुप के साथ मिलना, बैठना, खेलना उसके लिए ज़रूरी है या सही है। बीइंग अ टीचर आपको ये चीज़ नोट भी करनी है और उसको आपने कम्युनिकेट भी करना है पेरेंट्स को। फिर क्लीनलीनेस एंड मील्स, बच्चा खाने में क्या खा रहा है या घर से क्या लेके आ रहा है, बच्चा साफ़ सुथरा है, उसका यूनिफॉर्म है या जो भी वो कपड़े पहन के आ रहा है वो साफ़ सुथरे हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर हैं। और फिर इसी तरह से एजुकेशनल नीड्स, होमवर्क है बच्चे का या कोई भी टास्क उसमें दिया गया है बच्चे को, उसमें उसने किस तरह से परफॉर्म किया। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा और बहुत सारा है कि बच्चा बिहेव किस तरह से कर रहा है, बच्चे ने टीचर के साथ वो कम्युनिकेट किस तरह से कर रहा है। ये वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं या छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं डेली लाइफ के, जो बीइंग अ टीचर और बीइंग एन अर्ली चाइल्डहुड टीचर आप पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आजकल जो भी एक ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर लें या चीज़ें जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व हो गई हैं, आपके पास बहुत सारी गैजेट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है या कौन कौन से वेज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो एक ऑफिशियल वे है टू कम्युनिकेट वो थ्रू ईमेल है। स्कूल जो है वो अपनी एक ऑफिशियल ईमेल जनरेट करता है और वो ईमेल शेयर किया जाता है विद पेरेंट्स। तो वो पेरेंट्स जो हैं उनको अगर कोई सजेशन देनी है या उनको अगर कोई कंप्लेन है वो थ्रू ईमेल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं, और अगर टीचर्स ने या स्कूल ने कोई बात कम्युनिकेट करनी है पेरेंट्स को तो वो भी थ्रू ईमेल पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर एक और ऐप कह लें जो आजकल बड़ा फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप।
और इस पे जो है आप बड़ा आप कह लें कि एक थोड़ा-सा फॉर्मल वे में आप कम्युनिकेट कर देते हैं। नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें क्लास का ग्रुप अलग से होगा, स्कूल का ग्रुप बन जाता है, फिर पेरेंट्स का अलग से ग्रुप भी जनरेट हो जाता है, और वो कम्युनिकेशन एक फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो कम्युनिकेशन आपकी या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे कम्युनिकेशन होती है। और आजकल व्हाट्सएप पे ज़्यादा कम्युनिकेट किया जाता है। इसी तरह से ज़ूम मीटिंग्स हैं। अगर जोग्राफिकली पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है बच्चे के टीचर से मिलने के लिए, या कुछ इस तरह का सिनेरियो बन गया है कि पेरेंट्स नहीं आ सकते, तो वहाँ पे ज़ूम मीटिंग के थ्रू बच्चों के वो पेरेंट्स के साथ बातचीत की जा सकती है, या पेरेंट्स के साथ मीटिंग की जा सकती है। फिर इसी उसको फर्दर जैसे जैसे मैंने बात की इवॉल्व होने की या टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने की, या सिनेरियो जिस तरह से बदलते रहते हैं। अब जिस तरह हम बात करें पिछले कुछ सालों में ड्यू टू कोविड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक वेज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उसी में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और इसको फर्दर एक्सपेंड करें, और हम देखते हैं कि कुछ स्कूल्स अगर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इतना इक्विप्ड हैं कि वो यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन पेरेंटल पोर्टल्स बनाए जाते हैं। और वो पोर्टल्स जो हैं उसमें डिफरेंट तरह की आप कह लें एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। और वो जिस तरह से दूसरा हम कोई भी पोर्टल बनाते हैं जिसमें आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है, इसी तरह वो पेरेंट्स के पोर्टल बनाए जाते हैं, और वहाँ पे उनको डे टू डे इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिनमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं वो भी उन पोर्टल्स के थ्रू किया जा सकता है। सो द अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम हम कह लें, या जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं उसी तरह वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी इवॉल्व हो गया है। और बीइंग आप कह लें ईसी टीचर या बीइंग अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ स्कूल, आप इन चीज़ों को फिर फोकस करते हैं। इसी तरह से एक और मेथड इस पार्टनरशिप के लिए, डेली न्यूज़ फ्लैश एज अ कम्युनिकेशन टूल। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्कूल में जो डेली के कोई भी इवेंट्स होते हैं, कोई डेली की कोई इस तरह की एक्टिविटी है, वो अक्सर बोर्ड्स पे लगा दी जाती है। फिर इसी तरह जो ये ग्रुप्स जितने भी बने हैं, सोशल मीडिया का कोई ग्रुप्स हैं या बच्चों पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का कोई ग्रुप है, वहाँ पे वो डेली न्यूज़ जो है वो फ्लैश कर दी जाती है। वो डेली की एक्टिविटीज़ उनको बता दी जाती हैं। तो जब पेरेंट्स को ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो उनके बच्चों के स्कूल में हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो ज़ाहिर है उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाएगी, और वो जो ट्रस्ट का एलिमेंट है उस पार्टनरशिप में वो भी बढ़ जाएगा। सो स्कूल कम्युनिटी को जो डेली न्यूज़ फ्लैश है, जिसमें आप डेली की कोई भी एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। फिर इसी तरह से एक और मेथड है न्यूज़ लेटर्स। अब न्यूज़ लेटर्स आप कहें कि एक इस तरह का एक प्रिसाइज सा डॉक्यूमेंट होता है जो आप वीकली या मंथली स्कूल उसको इशू करता है या पब्लिश करता है। और इस न्यूज़ लेटर में भी इसी तरह से होता है कि स्कूल में उस मंथ के दौरान या उस वीक के दौरान कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, बच्चों ने किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, फिर कम्युनिटी से रेलिवेंट स्कूल ने किन किन उसमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है स्कूल से रेलिवेंट, उसकी एक्टिविटीज़ से रेलिवेंट, जो उस न्यूज़ लेटर में होती है। और उस न्यूज़ लेटर को फिर उसका डिफरेंट साइज़ हैं, डिफरेंट उसकी आप कह लें कि उसके डिज़ाइंस हैं डिफरेंट उस न्यूज़ लेटर के, डिपेंड करता है। आप कह लें कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जिनको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें बजट से लेके उसकी डिज़ाइनिंग तक या नीड ऑफ द स्कूल वो डिफरेंट हो सकता है। तो न्यूज़ लेटर डिफरेंट तरह से डिफरेंट वेज में डिज़ाइन किया जा सकता है। और बट जो मेन फोकस उस न्यूज़ लेटर का होगा वो होगा कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्कूल प्लान कर रहा है, वो कम्युनिटी में हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, वो सारी उस न्यूज़ लेटर का हिस्सा होंगी। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं न्यूज़लेटर की, और हमने कहा कि मंथली या आप कहें कि बाय एनुअली भी हो सकते हैं कि साल में 2 दफ़ा आप न्यूज़लेटर वो इशू करते हैं, तो उसके ज़ाहिर है एक आपने कंटेंट इकट्ठा करना है, एक लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको अगर आपने उसमें सॉफ्ट उसमें लेके आना है सोशल मीडिया पे, या फिर आपने उसको लेके आना है उसमें हार्ड मटेरियल में भी लेके आना है, हार्ड फॉर्म में लेके आना है, तो उसका डिज़ाइन करना, उसका कंटेंट
कंटेंट सेलेक्ट करना, उसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप स्कूल की उसमें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या बीइंग अ टीचर भी, जो चीज़ें आपने जहन में रखनी है न्यूज़लेटर को डिज़ाइन करने के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फॉर्म एंड एडिटोरियल बोर्ड। कुछ मेंबर्स होंगे उस न्यूज़लेटर के, कुछ लोग होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस न्यूज़लेटर को डिज़ाइन करने में और उसको पब्लिश करने में। और वो वही बात है कि वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से वर्क कर रही है। उसमें मेनली हो सकता है कि एक जो है आपके चीफ एडिटर होते हैं, फिर कुछ मैनेजिंग एडिटर्स भी हो सकते हैं, सेक्शन एडिटर हैं, फिर राइटर्स हैं, फिर और जितने भी लोग उसकी प्रिंटिंग से लेके उसको सोशल मीडिया तक लाने तक उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो एक पूरी टीम बनेगी आपकी, एक बोर्ड होगा जो वो कंटेंट भी डिसाइड करेगा, उसका डिज़ाइन भी डिसाइड करेगा, उसकी बजटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। देन एलोकेट बजट फॉर पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब जिस तरह से मैंने बात की कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप अपना न्यूज़लेटर डिज़ाइन करते हो, तो ज़ाहिरी बात है अगर आपका स्कूल वेल इक्विप्ड है, आप इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप एक अच्छा बजट एलोकेट कर सकते हैं न्यूज़लेटर की डिज़ाइनिंग के लिए या पब्लिशिंग के लिए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एक सिंपल या आप कम बजट में भी अपना न्यूज़लेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू एलोकेट a budget for newsletters. डिसाइड ऑन कंटेंट एंड साइज़। जिस तरह मैंने शुरू में बात की, जब न्यूज़लेटर्स की हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं, डिफरेंट आप उसका जो है कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। सो आपको वो डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, जो भी जिस भी साइज़ में आपने अपना वो न्यूज़लेटर बनाना है, और आप वो साइज़ सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। इसी तरह से कंटेंट है, वो भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेनली फोकस करेगा जिसमें आप स्कूल एलुमनाई रिफ्लेक्शंस, जो बच्चे पास आउट कर गए हैं स्कूल से, आप उनकी रिफ्लेक्शंस उसमें ऐड करते हैं। फिर स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड वेलबीइंग की जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं या स्कूल में कोई इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, आप वो उनके साथ शेयर करते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटीज़ हैं या क्लब्स हैं स्कूल के, आप उनका मेंशन करते हैं न्यूज़लेटर में। और रीसेंट इवेंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो मेजर फोकस आपका, या आप कह लें जो आपका ब्रॉडर एरिया है आपके न्यूज़लेटर का, वो इन पे फोकस करेगा। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं या चीज़ें हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आपने एक स्केड्यूल उसका जो है डिज़ाइन करना है, क्योंकि विदाउट स्केड्यूल अगर आप बायएनुअली भी कर रहे हैं, तो आपको 1.5-2 महीने पहले चीज़ें प्लान करनी हैं। तो वो आपको कोई भी प्लानर जो है, आप उसका वीकली प्लानर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप मंथली प्लानर भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि कब आपने कंटेंट इकट्ठा करना है, कब आपने उसको एडिटिंग के लिए देना है, कब जो है वो बजटिंग की चीज़ें फाइनल होंगी। तो न्यूज़लेटर डिज़ाइन करने के लिए आपको उसके लिए एक पूरा स्केड्यूल अपना सेट करना होगा। फिर न्यूज़लेटर के साथ-साथ हम देखते हैं कि सजेशन बॉक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इस पार्टनरशिप को सिलेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा, आप डिफरेंट अगर कोई इवेंट आप अटेंड करते हैं, तो उसके एंड पे भी हमें कहा जाता है कि आप अपनी सजेशंस दे दें, ठीक है। इवन आप कोई एक वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं छोटी-सी, उस पे भी हम अपनी सजेशंस देते हैं। तो सजेशन बॉक्स का स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चे भी अपनी सजेशंस दे सकते हैं और बिल्कुल विदाउट एनी रिकग्निशन, आप कह लें कि किसी को नहीं पता चला कि आपने क्या उसमें कमेंट दिया है या क्या सजेशन दी है। और पेरेंट्स भी इसी तरह से उन सजेशन बॉक्स में अपनी सजेशंस डाल सकते हैं। और इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप स्कूल के किसी भी हिस्से में एक सजेशन बॉक्स जो है वो लगा देते हैं, जिसमें आपने जिसको सिर्फ कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो उसको ओपन कर सकता है। और वहाँ पे किसी को आप नहीं जान सकते कि किसने कौन सी सजेशन उसमें डाली है। तो एक बड़ा अच्छा वे है आपको कम्युनिकेट करने का भी कह लें, या पेरेंट्स की तरफ से सजेशंस जो मिलती हैं। और फिर ये भी चलता है कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें किस जगह पे कितनी बेहतरी की ज़रूरत है। जी, तो स्टूडेंट्स, हमने आज के प्रोग्राम पार्टनरशिप मेथड्स में डिफरेंट पार्टनरशिप मेथड्स को डिस्कस किया और देखा कि किस तरह स्कूल कम्युनिटी या टीचर्स इन मेथड्स को यूज़ करके एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं स्कूल और फैमिली के दरमियान। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।